हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल सुबह से। तो इधर हम आ गए अपनी कच्ची रसोई में। तो अब करेंगे चूल्हे की पुताई। और पहले जो ये लकड़ियाँ फैली पड़ी हैं रसोई में, इनको पहले हम समेट कर रख देते हैं। उसके बाद में ही यहाँ की साफ़ सफाई करके फिर करेंगे चूल्हे की पुताई। तो शाम को कल हम लोगों ने यहाँ पर खाना बनाया था, जैसे कि रोज़ ही खाना बनाते हैं। तो किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो जगह की जगह ही छोड़ देते हैं और बस सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो कल भी ऐसा ही हम लोगों ने किया था, बस सभी लोग चले गए थे खाना बनने के बाद। और जो भी लकड़ी कंडा जहाँ के तहाँ ही सारी चीज़ों को हम लोग छोड़कर चले गए थे। जो खास खास चीज़ें थीं उनको उठाकर रख दिया था और यहाँ से सारा सामान भी उठाकर ले गए थे। बस लकड़ी कंडा को ही हमने छोड़ दिया था। तो इधर हम पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में जो चूल्हे में राख है उसको भी भर कर रख देते हैं बोरी में, क्योंकि हम राख को एक बोरी में भर कर रख देते हैं। बहुत सारी राख भी इकट्ठा हो जाती है, तो ऐसे अगर बरोसी में भरें तो एक दिन में ही भर जाती है। तो इसी वजह से हम बोरी में भर कर रख देते हैं। तो जब बोरी भर जाती है तभी हम बगिया में इसको डाल देते हैं और फिर से बोरी में भरने लगते हैं। तो इधर बोरी में भी हमने राख भर दी है। उसके बाद में फिर करेंगे चूल्हे की पुताई। और इधर उसके बाद में घर पर आ गए थे, तो नहा धो करके हम तैयार हो गए हैं, कर लेते हैं पूजा। तो ऐसा किसी किसी दिन हो जाता है कि हम पूजा नहीं कर पाते हैं। वैसे तो हम रोज़ ही पूजा कर देते हैं, उसके बाद में ही जो भी हमारे काम होते हैं उनको बाद में ही करते हैं। और इस बार हमने नवरात्र के व्रत भी नहीं रख पाए हैं। वैसे तो हम हर वर्ष नवरात्र के व्रत रखते हैं, पूरे व्रत नहीं रख पाते हैं, फिर भी परिवाराष्टमी के व्रत रख लेते हैं। तो इस बार बस हम पूजा ही सुबह शाम कर देते हैं, व्रत नहीं रख पाए हैं। और कुछ है ना कि तबीयत भी हमारी ठीक नहीं है और थोड़े से काम भी कुछ ज़्यादा इन दिनों में है। तो व्रत फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि काम में पड़े रहो, फिर व्रत करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब हमारे पास इतने ज़्यादा काम नहीं थे तब हम पूरे 9 दिन के व्रत कर लेते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं, पूरा दिन काम में ही निकल जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं 9 दिन के व्रत करना। तो इसी वजह से फिर हमने व्रत नहीं रखे हैं। और बंद गोभी को उबलने के लिए रख दिया था, तो बंद गोभी भी हमारी उबल चुकी है। इसमें हमने हल्दी मिर्चा भी डाल दिया है। तो अब बस लहसुन से लगा देते हैं छौंका। उसके बाद में सेकेंगे रोटियां। और बहुत से लोग हैं ना कि नवरात्र के दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कोई मनाता है। लहसुन प्याज सभी लोग खा लेते हैं और जैसा जो कोई मना पाता है वो अच्छा ही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी नहीं मनाता है। तो हम नवरात्र के दिन में भी लहसुन प्याज डाल लेते हैं। तो आप सभी ने देखा ही है कि लहसुन प्याज की सब्ज़ी हमारे यहाँ बराबर से ही बन रही है, क्योंकि अगर लहसुन प्याज ना डालें तो किसी को सब्ज़ी पसंद ही नहीं आती है। तो लहसुन प्याज ज़रूर ही डाल लेते हैं, थोड़ा डालें या ढेर डालें, लेकिन डालते ज़रूर ही हैं। तो आज भी हमने बंद गोभी में लहसुन से ही छौंका लगाया है। और सेकेंगे रोटियां। तो थोड़ी सी हम रोटी मोटी वाली सेकेंगे और थोड़ी सी रोटी हम पतली वाली भी सेकेंगे। तो पहले हमने कहा कि चलो मोटी वाली रोटी सेक लेते हैं। तो इसमें हम पानी नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही सेकते हैं रोटियां। इसमें ना तो परथन लगाते हैं ना ही पानी लगाते हैं, बस ऐसे ही सूखी सूखी रोटियां सेकते हैं और खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हमने कहा चलो बस ऐसे ही रोटियां सेक लेते हैं और बाद में थोड़ा सा आटा हम बचा लेंगे, उसकी पतली वाली सेकेंगे। क्योंकि जो है ना कि दीदी के बच्चे हैं वो मोटी रोटी नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग सिटी के हैं। तो दीदी तो पसंद करती हैं, लेकिन बच्चों को नहीं इतनी ज़्यादा पसंद है। तो हमने कहा चलो उन लोगों के लिए हम पतली वाली रोटी सेक देंगे। और वैसे तो सभी रोटियां हम मोटी वाली ही सेकते। और आज चावल भी हमने नहीं बनाए हैं, तो सभी रोटियां हमको मोटी और पतली रोटियां ही सेकनी है। और एक दोस्त ने कमेंट किया है कि आप रोटी में नमक नहीं डालती हो, तो मैं रोटी में नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये रोटी है सब्जी के साथ में सभी लोग खाते हैं, तो इसी वजह से इसमें नमक नहीं डालते हैं। और वैसे अगर हाँ नमक मिर्च की रोटी बनाना चाहो तो अलग से बना सकते हो, क्योंकि पराठे भी नमक मिर्च के बनाए जाते हैं और रोटियां भी बन जाती हैं। थोड़ा सा उसमें कट करके हम लोग प्याज भी डाल लेते हैं रोटी में, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। और ऐसी ही मोटी मोटी रोटी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इधर हमारा खाना आना बन चुका है। उसके बाद में आज हम करेंगे रसोई की साफ़ सफाई। तो है ना कि अब की बार हमने पुताई भी नहीं जल्दी जल्दी से कर पाई है रसोई की, तो आज हम सोच रहे थे कि चलो
चिकनी मिट्टी से ही पुताई कर देते हैं। उसके बाद में किसी दिन मौका मिलेगा तब हम लिपाई कर देंगे। तो हम मिट्टी लेकर आ गए हैं बगिया से, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी भी नहीं थी तो बगिया से ही लेकर आए हैं। और जो भी इसमें मिट्टी थी इस वाले डब्बे में, वो सारी मिट्टी हमने निकाल दी है, क्योंकि बहुत ही काली मिट्टी हो गई थी, काफ़ी दिनों की भी हो गई थी। तो वैसे तो हम जल्दी जल्दी से साफ़ कर देते हैं, लेकिन इस बार हमने जल्दी से नहीं साफ़ कर पाया था ये वाला डब्बा, जिससे हम चूल्हे की पुताई करते हैं। और ज़्यादा दिन की ये मिट्टी हो जाती है, फिर बहुत ही काली काली सी मिट्टी हो जाती है। और हमारे तरफ है ना कि थोड़ी सी बालू वाली भी मिट्टी मिलती है। ताल से लाओ या कहीं से भी मिट्टी लाओ, फिर भी उसमें थोड़ी बहुत बालू ज़रूर ही होती है। और इस वाले डिब्बे में जो पहले मिट्टी हमने की थी, वो चूल्हे की पुताई करते करते बहुत ज़्यादा काली मिट्टी हो गई थी। तो उस मिट्टी को हमने सारी मिट्टी को निकाल दिया है और बहुत ही अच्छे से हमने डब्बे को धुल लिया है। तब हमने दोबारा से इसमें मिट्टी की है। और मिट्टी भी हमारी बहुत ही अच्छे से भीग गई थी, क्योंकि पहले से ही हमने इसको मिट्टी को भिगो दिया था। तब तक हमने जो भी हमारे घर के काम पड़े हुए थे उनको हमने कर लिया था, क्योंकि बर्तन भी हमारे पड़े थे और झाड़ू पोंछे का भी काम पड़ा था। तो सारे काम करने के बाद ही हम आए थे रसोई की पुताई करने के लिए। तो मिट्टी भी हमारी बहुत ही अच्छे से भीग गई है। तो बस अब कर देते हैं पुताई। और इधर हम दीदी से बातें भी करते जा रहे थे, क्योंकि वो भी कुछ हमसे बातें कर रही थी। और हमने मिट्टी है ना कि पूरे डब्बे में भर ली है, तो पानी बहुत ही कम ही इसमें आ पा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी भी डाल रहे हैं, जितनी हमको ज़रूरत है उतना हम पानी भी डाल लेते हैं और कर लेते हैं पूरी रसोई की पुताई। तो थोड़ी सी जो जगह है जहाँ पर हमारी छत फूटी है, तो उस साइड की थोड़ी सी हम छोड़ देंगे और बाकी की पूरी रसोई में हम पुताई कर लेंगे, क्योंकि उस तरफ की है ना कि जिस तरफ छत टूटी है उस तरफ की अभी सूखी नहीं है रसोई, तो बहुत ही गीली है। और दूसरे तीसरे दिन बारिश भी हो जाती है, तो हमने कहा चलो उतनी जगह हम छोड़ देंगे और जिस तरफ की अच्छी है उस तरफ की ही हम पुताई करेंगे। तो जब अच्छे से सूख जाएगी उस तरफ, तो उस तरफ की भी हम फिर पुताई कर देंगे। तो तब तक हमने छोड़ दी है और पुताई हमारी इस साइड की हो चुकी है। तो थोड़ी सी ही बस पुताई करनी बाकी रह गई है, तो इसको भी कर देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं करते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप हिंदू हो फिर भी आपने अपनी बुआ के लड़के के साथ में शादी क्यों की है, जो कि आपके रिश्तों में भाई लगते हैं। तो दीदी जी सही कहा, क्योंकि बुआ के लड़के भाई ही लगते हैं। लेकिन हमारे तरफ बुआ के लड़के के साथ में शादी कर दी जाती है, ये रिश्ता उचित माना जाता है। लेकिन बहुत जगह है ना कि बुआ के लड़के के साथ में शादी नहीं की जाती है, उसको भाई माना जाता है। लेकिन भाई तो हमारे यहाँ भी माना जाता है, लेकिन शादी कर दी जाती है फिर रिश्ता बदल जाता है। और रसोई की पुताई हमने कर ली थी, उसके बाद में धुलने लगे थे कपड़े। तो आज हम बगिया को कपड़े धुलने के लिए नहीं गए थे, तो यहीं पर हमने सारे कपड़े अपने धुल लिए हैं। और बगिया में है ना कि बहुत ज़्यादा नल के पास में धूप लगने लगती है, तो फिर हमने कहा चलो यहीं पर धुल लेते हैं। और वैसे ठंड के दिनों में तो वहीं पर अच्छा लगता है धूप में कपड़े धुलते हुए, लेकिन गर्मियों में है ना कि धूप बिल्कुल सामने ही लगती है। तो हमने कहा चलो थोड़े से ही कपड़े हैं, इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं, तो यहीं पर धुल लेते हैं बाहर वाले नल पर। तो सारे कपड़े हमने बाहर वाले नल पर ही धुल लिए थे। और इधर उसके बाद में अब आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में फिर से। तो अब है दोपहरी का टाइम, लमसम 2 बजे होंगे। तो इतने टाइम हम बना रहे हैं हलवा, क्योंकि सुबह के टाइम हमने खाना बनाया था तो थोड़ा सा ही बचा था। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं, तो सभी लोग खा लेंगे और फिर खाना हम बनाएंगे शाम को। तो बस हम शुरू हो गए हैं खाना बनाने के लिए। और इतने टाइम है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 2 दिनों से बहुत ही अच्छे से धूप निकलती है और गर्मी भी दोपहरी के टाइम हो जाती है। तो हमने फिर भी चूल्हा ही जलाया है, हमने कहा कि चूल्हा पर ही बना लेते हैं। थोड़ा सा घी डालकर हमने रवा को अच्छे से कौर लिया है। उसके बाद में अब डाल देते हैं पानी, और पानी हम उतना ही डालेंगे जितने में अच्छे से रवा हमारा पक जाए। और अब की बार है ना कि हम बहुत दिनों के बाद रवे का हलवा बना रहे हैं, और आप सभी जैसा बनाते हैं वैसा बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। तो रवा हमारा जो है ना कि होली का ये थोड़ा सा बचा हुआ रखा था, तो हमने कहा चलो इसका हलवा ही बना देते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी रवा। और इधर हमारी बैठी हुई है ननद जी, जो कि ये चीनी डाल रही हैं। तो ये वाली चीनी भी होली की ही रखी हुई है,
जो कि पिसी हुई ही हम चीनी डाल रहे हैं। हमने कहा इसी को डाल देते हैं और ज़्यादा चीज़ें भी हमने इसमें नहीं डाली हैं, बस गर्री ही डाली है। तो गर्री को हमने खुरच लिया था, कद्दूकस कर लिया था, तो वही गर्री हमने थोड़ी सी डाल दी है और अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। और थोड़ी देर के लिए हमने ढककर इसको रख दिया था। और इसी तरीके से बुआ भी बनाती हैं, तो हमने कहा चलो इसी तरीके से हम भी बना देते हैं रवा का हलवा। और वैसे चाहो तो तेल से भी इसको रवा को कौर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कलर बदल जाता है उसका, थोड़ा सा कलर पीला हो जाता है, लेकिन खाने में वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो खाने में सबको बहुत ही पसंद आया था। और इधर उसके बाद में आए हुए थे हम बगिया को, तो यहाँ पर बुआ लगा रही हैं कंडा और थोड़ा सा है ना कि बटिया को थोप भी दिया है नीचे नीचे से, क्योंकि जो ये कंडे लगाए थे वो थोड़े से खिसक रहे थे नीचे की साइड में, तो इसी वजह से बुआ ने थोड़ा सा गोबर भी इसमें लगा दिया है। तो अब जो हमने कंडे लगाए हैं वो एकदम से चपक जाएंगे। और इधर आरोही भी बगिया में खेल रही थी, तो कुछ हमसे बोल भी रही थी, तो हमने कहा हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम अभी फैले पड़े हुए हैं। तो धूप में हमने मिर्च सूखने के लिए रखी थी, तो हमने कहा इनको भी रख देते हैं। और तब तक आ गई थी आरोही, तो आरोही भी भरवाने लगी थी मिर्च को। और है ना कि मिर्च बहुत ही कड़वी होती है, तो हम इनको मना कर रहे थे कि नहीं तुम रहने दो, नहीं तो हाथ में लग जाएगी मिर्च, लेकिन आरोही बिल्कुल ही मान ही नहीं रही थी। फिर आरोही भी भरवाने लगी हैं, देखो उठा उठा कर मिर्च रख रही हैं, लेकिन फिर भी हम मना ही कर रहे थे कि मिर्च लग जाएगी। लेकिन आरोही कहाँ मानने वाली हैं, जैसे कि जो काम हम करेंगे वही आरोही भी काम करेंगी। तो मिर्च को रख देते हैं। और इधर आए हुए हैं छत पर जो कि सरसों इकट्ठा करने के लिए। तो एक तरफ की सरसों हमको बोरी में भरकर रखनी है और एक तरफ की जो सरसों है उसको यहीं पर हमको इकट्ठा करना है। तो इस तरफ की पहले भर लेते हैं जो हमको बोरी में भरनी है। तो एक बोरी में भर भी गई है और एक बोरी में अभी बाकी रह गई है। और जो ये वाली सरसों है ये अच्छे से सूख गई है, जो कि 2 दिन से सूख रही है। तो इसको हम बोरी में भरकर रख देंगे और किसी दिन इसको साफ़ करके रख दिया जाएगा। और वो वाली सरसों अभी सूखेगी, तब जब सूख जाएगी तभी हम उसको बोरी में भरेंगे, तब तक वो सूख जाएगी। 1-2 दिन और उसको अच्छे से सुखाएंगे, उसके बाद में ही बोरी में भरेंगे। तो इसको हम भरकर रख देते हैं। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, फिर सभी लोग आ गए थे सरसों को इकट्ठा करवाने के लिए। तो ये जो सूखी वाली सरसों थी इसको तो हमने ही भरकर रख दिया था, और जो इस साइड में फैली पड़ी हुई थी उसको सभी लोगों ने मिलकर ही जल्दी से सरसों को इकट्ठा करवा दिया था। तो जल्दी से ही सरसों भी हमारी इकट्ठा हो गई थी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।